बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन सूप की रेसिपी, चिकन हॉट एंड सॉर्ट सूप की रेसिपी। क्योंकि सर्दियां आ नहीं रही बल्कि सर्दियां आ चुकी हैं और इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म धुआं निकलता हुआ सूप जब एक सिप भी आप लेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। सूप तो आप लोगों ने बहुत बनाए भी होंगे और पिए भी होंगे, मगर जो अक्सर लोगों को शिकायत रहती है ना कि सूप बना तो लेते हैं मगर बनाने के बाद पतला हो जाता है, गाढ़ा नहीं रहता, इसका भी हल बताऊंगी आपको और वो भी आसान तरीके से। तो रेसिपी को पूरा देखना है तो चले फिर ये मजेदार सा चिकन सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जबरदस्त था चिकन हॉट सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच, जो छोटा चम्मच होता है ना, वो मैंने ऐड कर दिया है ऑयल का। ठीक है, इसके साथ ही मैं एक चम्मच लहसुन का ऐड कर दूंगी। लहसुन के 4 जवे मैंने लिए हैं जिसको मैंने पीस लिया है। ठीक हो गया। इसके साथ ही मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन मैंने आधा किलो लिया है और चिकन मैंने लेग और थाई का लिया है। ये जो होता है ना चिकन सॉफ्ट होता है, इसके रेशे जब बनेंगे ना तो बहुत मज़े का बनेगा। तो इसको हल्का सा हमने लहसुन और ऑयल में फ्राई कर लेना है 1 से 2 सेकंड के लिए, ताकि इसका जो कलर है ना वो वाइट हो जाए। इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ हल्का सा। अच्छा, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। लहसुन का जो कच्चापन था ना वो हमने दूर कर लिया है ताकि लहसुन की स्मेल ना आए। ठीक है, चिकन भी वाइट हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूंगी पानी। पानी मैंने 1 जग लिया है, इसको मेजरमेंट करें तो तकरीबन 1 लीटर के करीब है। चले जी, पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड करना है। नमक हम बाद में चेक करके और ऐड कर लेंगे। ठीक है, चले इसको बॉईल आता है, बॉईल आने का इसका वेट करती हूँ मैं। अच्छा, तो पानी को बॉईल आ गया है। ठीक है, जो इसके ऊपर ये वाइट वाइट झाग है ना इसको हमने रिमूव कर लेना है। इसको मैं इस तरह से उतार लूंगी एक प्लेट में। इस तरह से आपने ये सारी रिमूव कर लेनी है ऊपर से। ठीक है, फिर हमने जो फ्लेम है ना वो हमने इसकी इंची लो करनी है ताकि हमारी जो यखनी है ना वो हमने रेडी करनी है। तो चले, मैंने झाग मैंने उतार दी है जो ऊपर थी। इसके अंदर अब मैं 1 टीस्पून काली मिर्च का ऐड कर दूंगी। बाकी काली मिर्च मैं आगे जाके ऐड करूंगी। थोड़ी सी मैंने फ्लेवर के लिए ऐड की है ताकि जो हमारी यखनी रेडी होनी है ना वो बड़ी मजेदार सी तैयार हो। ठीक है, चले जी, अब इसको मैं कवर कर दूंगी। 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। जो हमारा चिकन है ना वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट जिसे कहते हैं। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अच्छा, तो 20 से 30 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, हमारा जो चिकन है अच्छी तरह से देखें आप, बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। इस चिकन को अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं अब एक प्लेट में निकाल लूंगी। ठीक है, इस तरह से मैं सारा चिकन प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसके रेशे बना लूंगी। ठीक है, अच्छा, तो चिकन को मैंने निकाल लिया है, उसके मैं रेशे बना लेती हूँ। दूसरी तरफ आप सब्जियां चेक कर लें। सब्जियों में मैंने 1 प्याली मटर लिए हैं। मटरों को मैंने क्या किया है कि इनको मैंने बॉईल कर लिया है। 90% तक मैंने बॉईल कर लिया है ताकि जब हमारी सब्जियां मैं डालूँ ना तो अच्छी तरह से गल जाएं। ठीक है, 1 प्याली ही मैंने बंद गोभी की ली है और 1 प्याली ली है मैंने गाजर की। इनकी कटिंग आपने सेम करनी है और छोटी छोटी क्यूब्स में कटिंग करनी है। इससे हमारा जो सूप में वेजिटेबल है ना वो खूबसूरत लगेंगी। इन सबको मैं यखनी में ऐड कर देती हूँ। इनको इस तरह से इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से सारी जो वेजिटेबल्स है इसके अंदर ऐड कर लेनी है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें नमक भी चेक कर लेते हैं ताकि जो नमक है ना वो भी डाल दें। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि जो हमारी वेजिटेबल है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तब तक मैं चिकन के रेशे बना लेती हूँ। अच्छा, 5 से 10 मिनट हो गए हैं। ठीक है, वेजिटेबल हमारी जो है ना लाइट लाइट सी हल्की फुल्की सी गल गई है। ठीक है, सॉफ्ट हो गई है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर चिकन भी ऐड कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से और मज़े का बने सूप। इस तरह से इसी स्टेज पे 2 चम्मच मैंने लिए हैं चिली सॉस के, वो मैं ऐड कर दूंगी। जिस चम्मच से आप लोग खाना डालते हैं ना, सालन वगैरह डालते हैं, वो वाले चम्मच लिए हैं। 2 चम्मच वो डाल दिए हैं
और 1.5 चम्मच मैंने लिया है सोया सॉस का, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। सिरका भी ऐड होता है, मैं नहीं ऐड करूंगी क्योंकि मैं खट्टा पसंद नहीं करती। अब इस स्टेज पे आपने क्या काम करना है, आपने अब नमक चेक करना है, क्योंकि मैंने नमक ऐड इसलिए नहीं किया था, सोया सॉस और चिली सॉस में भी नमक होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और 10 मिनट के लिए पकाती हूँ, फिर इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। इसके साथ ही इसके अंदर 1 चम्मच मैं काली मिर्च का भी ऐड कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था ना मैं आगे जाके ऐड करूंगी। चले जी, 1 चम्मच मैंने और ऐड कर दिया है। नमक भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो 2 अदद मैंने लिए हैं अंडे, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, ठीक है। बॉईल करके इस तरह छोटे छोटे पीसों में कटिंग कर लिया है। ये देखें, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। जर्दियाँ मैंने ऐड नहीं की, वो मैं लास्ट पे ऐड करूंगी, ठीक है। ये सारा कुछ इसके अंदर ऐड हो गया है, अच्छी तरह से पक गया। और एक चीज और, अगर आप सब्जियां पसंद नहीं करते थे तो ये ऑप्शनल है, आप ये स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ। सबसे मेन पॉइंट है जिस पे लोग कहते हैं हमारे से गलती हो जाती है कि हमारा सूप पतला क्यों हो जाता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सूप पतला क्यों होता है। उसकी वजह ये होती है कि लोग जब कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना तो साथ ही फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब ये देखें, देख रहे हैं आप, एक हाथ से मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और साथ साथ मैंने इसकी मिक्सिंग करते जाना है ताकि हम इसकी थिकनेस चेक करते रहें, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर को पकाना है, वो इसलिए कि इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। इसी तरह से मैं इसको मिक्स करूंगी। एकदम से आपने कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड कर देना कि एकदम से गाढ़ा हो जाए, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करना है और साथ साथ आपने चेक करते रहना है कि आपको कितनी थिकनेस चाहिए। चलेंगे, देखें मैं इसको ऐड कर रही हूँ ना। इसके बाद इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। ये देखें हमारा जो है ना ठीक हो गया है सूप, ठीक है। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए पकाती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाऊंगी। तो चले जी, माशाल्लाह से चिकन सूप परफेक्ट सा बन के रेडी हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और टेस्टी भी बहुत बना है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।